हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 30 ट्रायोनिक एरे 1। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक नम्स करके एरे जिसकी लेंथ n है। इन्होंने ट्रायोनिक एरे की डेफिनेशन दे रखी है कि उसमें 3 इंडिसेस होंगे p, q और n, जिसमें से p जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए बट q से लेस होना चाहिए, q p से बड़ा होना चाहिए बट वो n-1 से छोटा होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो अगर सब एरे हैं उसके तो पी तक का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद क्यू तक का पूरा डिक्रीजिंग होना चाहिए स्ट्रिक्टली, और उसके बाद क्यू से n-1 तक का इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो हम उसको ट्रू कहेंगे, वरना फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है 1 3 5 4 2 6। तो अगर इस पैटर्न को देखें तो इट्स मोर लाइक कि 1 3 5 ये इंक्रीज़ किया, फिर ये 4 पे गिरा, फिर और 2 पे आया, देन अगेन 6 के लिए बढ़ा ये। तो इनका यही है कि पहले इंक्रीज़ होना चाहिए, फिर डिक्रीज़ होना चाहिए और फिर से इंक्रीज़ होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू है। फिर इसका इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 2 1 3। अब इसमें अगर देखें तो स्टार्ट होते हुए पहले 2 से 1 नीचे हुआ, फिर 3 ऊपर गया। तो इसमें डिक्रीज़ किया पहले, फिर इंक्रीज़ किया है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि आप चाह के पहली अप्रोच ये आएगी दिमाग में कि सबसे पहले हम फाइंड करने की कोशिश करें कि हम कौन सा सबसे पहले पीक निकाल सकते हैं। अगर पीक एग्जिस्ट करता है फिर उसके बाद एक वैली निकालें उसकी, फिर उसके बाद पीक निकालें। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं अगर लूप से करने की कोशिश करूँ तो जनरली ये अगर n क्यूब में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि एक बार यहाँ तक से अगर मेरा हो गया तो उसके बाद कौन सी वैल्यू बनेगी, कौन सा अगली पीक बनेगी। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हम इससे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि हम स्ट्रिक्टली, क्योंकि क्वेश्चन का है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हमें ये है कि जहाँ एक बार भी ये हम आप ऊपर पहुँच गए, पीक पे पहुँचे हैं, तो उसके बाद सीधा नीचे ही जाना है। अगर यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है, नीचे जाके अगर वैली पे आया तो वैली के बाद फिर से पीक ही जाना चाहिए। इसके बीच में कहीं अगर वापस नीचे गिरा तो फिर ये आंसर नहीं है। तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ये ध्यान रखना है कि 2 बार तो पीक आना चाहिए, एक बार वैली आनी चाहिए। और अगर उसके ज़्यादा अगर वैली जो है 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है या इक्वल टू है, तो हमारा आंसर ये नहीं दे सकते, ये फॉल्स हो जाएगा। और पीक जो होनी चाहिए वो स्ट्रिक्टली इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तब यहाँ आंसर होगा। ठीक है, तो हमें करना यही है कि हमें बस आइडेंटिफाई करना है और हमें पहले सिर्फ पीक तक का स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करते रहना है। तो अगर मैं प्रॉब्लम को और ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड होगा। तो मुझे फर्स्ट हाफ में बस अपना लूप करके फर्स्ट वाला पहले फॉल्स रखना है, पहले ये तीनों ही फॉल्स रखेंगे, फर्स्ट सेकंड फॉल्स और थर्ड भी फॉल्स। एक बार जब मैं पूरा पीक पे पहुंच जाऊंगा तो मैं जैसे ही मुझे कोई भी एलिमेंट पीक का मिलता है मैं तुरंत पहले फर्स्ट को अपडेट करके ट्रू रख दूंगा, इरिस्पेक्टिव मैं पीक तक का पहुंचूं, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। वंस ये पीक पहुंच गए तो उसके बाद फर्स्ट मेरा सेट हो चुका है, अब इसमें इसको नहीं अपडेट करूंगा, फर्स्ट इज सेट। उसके बाद मैं सेकंड क्लिक करूंगा, सेकंड को मैं कीप ऑन अपडेट करता रहूँगा ट्रू हमेशा, और मैं अपने इंडेक्स को इंक्रीज़ करता रहूँगा। और ये अच्छा, फर्स्ट को चेक करने का तरीका ये है कि मेरा ए ऑफ आई पे हूँ, तो ए ऑफ आई शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए ऑफ i-1। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा और कोई भी एलिमेंट जहाँ पे लेट से कुछ x या j कहीं पे पहुँचता हूँ मैं, उसमें ये बीच में होना चाहिए।
फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं हमेशा सेकंड को अपडेट करता रहूँगा, और ये जे से मैं के तक का अगर जा रहा हूँ तो हर इस बीच में आई की वैल्यू स्ट्रिक्टली आई शुड बी लेस देन ए ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। जब मैं के तक का पहुँच गया तो के से मैं फिर एल तक का जाने की कोशिश करूँगा, और मैं फिर से पीक के थर्ड को सेट करूँगा ट्रू, और ए ऑफ आई इस बार फिर पहली वाली कंडीशन की तरह ए ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन ए ऑफ आई माइनस वन। इसके बाद जब मैं एल पे पहुंच चुका हूँ, मेरा आई एल पे है, इसके बाद अगर कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट रह जाते हैं, मतलब इसका ये हुआ अगर एलिमेंट रह जाते हैं तो ये कुछ ऐसा केस बन गया कि यहाँ पे हूँ मैं और फिर वो डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है देन वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आई इक्वल टू एल हो गया, मतलब लास्ट एलिमेंट तक का यहाँ एल पहुँच गए, अब इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, देन इट्स ओके टू रिटर्न एंड ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर ये रीच होता है कंडीशन, ये फुलफिल होती है, तो मैं सीधा सीधा बस एंड करके इसको भेज दूंगा। अगर ये नहीं होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आई इज़ अगर मेरी नम्स की लेंथ से कम है अगर आई, तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, कि इसका मतलब ये है कि एक और वैल्यू बन सकती है। चलिए इसको कोड दिखा देते हैं। ओके, तो इस कोड में मैंने यही किया, मैंने आई को पहले 1 सेट कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को 3 वेरिएबल्स लेके हमेशा फॉल्स रख दिया है बूलियन वेरिएबल से, और मैंने इल्ट्रेट किया वाई को आई को नम्स तक का लेके जा रहा हूँ, और जब भी मुझे एक एलिमेंट पीछे वाला मुझे दिखता है कि मेरे करंट वाले से छोटा है, तो मैं अपना i+1 कर देता हूँ और अपने फर्स्ट को सेट कर देता हूँ। अगर ये कंडीशन कहीं पे मिस होती है तो मैं उसको ब्रेक करके आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीक पे पहुँच चुका हूँ। अब ये पार्ट पीक का था, अब उसके बाद वैली है। अब वैली होने पे ये होगा कि मैं अपने प्रीवियस एलिमेंट हमेशा मेरा उससे बड़ा होना चाहिए। मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा, बट यहाँ पे कंडीशन रिवर्स रखूँगा, और जहाँ पे भी मैं वैली से अगेंस्ट देखूँगा कि फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा, मैं ब्रेक करके बाहर निकल आऊँगा। देन मैं फिर से पीक वाला प्रोसेस पूरा फॉलो करूँगा, बट यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को सेट करूँगा। एट द एंड अगर मैं इस लूप से एग्जिट करके आ रहा हूँ और मैं आई जो है मेरा लेंथ तक का नहीं पहुँचा है, मतलब स्टिल मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गलत है, इसलिए मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, वरना फिर मैं इन तीनों का एंड लेकर रिटर्न कर दूँगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट।